सुप्रभात बच्चों। तो आज हम चलते हैं अपने साहित्य के ही एक पाठ लखनवी अंदाज की ओर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लखनवी अंदाज यानी लखनऊ में, है ना, लखनऊ नवाबों का शहर है और नवाबियत तो अब रही नहीं, रियासतें सब खत्म हो गई देश की आजादी के बाद, लेकिन नवाबों के अंदर से अभी तक नवाबियत गई नहीं है। झूठा दिखावा करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा ये पाठ। इसका छोटा सा एक सार है कि हमारे जो लेखक हैं यशपाल जी, वो एक छोटा सा जगह उनको दूरी तय करनी है, तो वो क्या करते हैं कि उस दूरी को तय करने के लिए, हालांकि वो सामान्य दर्जे के रेलगाड़ी के डिब्बे में भी सफर कर सकते थे, लेकिन वो उसके बाद भी सेकंड क्लास की टिकट लेते हैं। सेकंड क्लास की टिकट इसलिए लेते हैं क्योंकि सेकंड क्लास में उनको बैठने के लिए आराम से जगह मिल जाएगी और डिब्बे में कोई होगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, उस समय का सदुपयोग करेंगे और शायद उन्हें अपनी नई कहानी लिखने के लिए कोई अच्छा सा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो लेखक हैं यशपाल जी, जब वो टिकट लेकर के सेकंड क्लास के डिब्बे के अंदर पहुंचे, तो जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। डिब्बा पूरी तरह से खाली नहीं था, निर्जन नहीं था। निर्जन माने निर और जन, है ना, जन से रहित। निर का हो गया रहित। तो डिब्बा हमारा निर्जन नहीं था, बल्कि उसके अंदर कोई था। अब वो कौन था? डिब्बे के अंदर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बर्थ पर एक सफेद पोश नवाब साहब बैठे हुए। अब नवाब साहब पैसे वाले रहे होंगे कोई जमाने में, नवाब जब नवाब थे, लेकिन जब नवाबियत चली गई, अब हम और आप तो सामान्य जन हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, नौकरी भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं। जैसा जिसका काम होता है, हर कोई अपने लेवल का काम करता है जिससे कि हमारी अर्निंग हो। जब अर्निंग होती है तो लाइफ स्मूथली चलती रहती है। लेकिन नवाब साहब क्योंकि नवाब थे और काम करना उनकी शान के खिलाफ था और दिखावा करना जरूरी था, सारी शान शौकत बनाए रखनी थी। तो नवाब साहब ने क्या किया, कभी जिंदगी में काम किया नहीं था और नवाबियत लोगों को दिखानी थी। तो जो उनके पास पैसा था, नवाबियत दिखाने में और शान शौकत दिखाने में खर्च होता गया। जब बड़े बड़े खजाने भी अगर हम समय के साथ उसका सदुपयोग नहीं करते पैसे का, तो लक्ष्मी किसी के साथ नहीं रहती है, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। तो नवाब साहब के पैसे भी खत्म हो गए थे। तो नवाब साहब ने क्या सोचा, अरे मैं भी ऐसा करता हूँ, सेकंड क्लास में बैठ जाता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा कि मैं नवाब हूँ। वहां पे तो वैसे भी खाली होगा डिब्बा। आराम से बैठ करके उन्होंने 2 खीरे खरीद लिए थे। पैसे वाले तो थे नहीं अब नवाब साहब, भूख भी लगती, रास्ते में ट्रेवल करना था। तो उन्होंने क्या किया था, वहां से स्टेशन से खीरे खरीद लिए थे कि मैं इन खीरों को खा लूंगा, आराम से मेरी यात्रा निकल जाएगी और पहुंच जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चला नवाब साहब कैसे गए थे। तो जब हमारे लेखक वहां पर पहुंचे तो लेखक को एक तो ये हुआ कि भाई देखो, मैं सोच रहा था कि अकेला बैठूंगा, अपनी कहानी के बारे में सोचूंगा, यहाँ तो कोई बैठा हुआ है। लेखक ऐसे परेशान और नवाब साहब तो बिल्कुल ही सकपका गए, क्योंकि उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इस डिब्बे में आएगा और उनको इस तरह से यात्रा करते हुए ट्रेन में देख लेगा सेकंड क्लास में। तो नवाब साहब के चेहरे पर कहीं भी खुशी का भाव नहीं आया कि भाई कोई दूसरा आया है। तो हाय हेलो हम भी करते हैं ना, कोई क्लास में भी नया बच्चा आता है तो क्या करते हैं, हाय कैसे हो, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का लेते हैं। टीचर भी आता है नया, जब नई कक्षा में जाते हैं तो क्या करता है, खुद को भी इंट्रोड्यूस करता है और सारे बच्चों से भी पूछता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, ताकि एक दूसरे को जान सके। लेकिन हमारे नवाब साहब ने किसी तरह का उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि उनके फेस पर क्या आ रहा था, असंतोष की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि भैया ये कौन आ गया, मेरे एकांत में विघ्न पड़ गया और अब तो मैं खीरे भी नहीं खा सकूंगा। खैर कोई बात नहीं, दोनों अपनी अपनी तरफ वो अपनी ऐठ में बैठे हुए थे। तो हमारे लेखक ने भी कोई प्रयास नहीं किया उनसे बात करने का कि भाई मैं जबरदस्ती क्यों बात करूं, सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझसे बात करने में। तो उन्होंने भी बात नहीं की। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने क्या किया, उनके पास एक तौलिया था, तौलिए को उन्होंने बड़े अदब से झाड़ा और बिछा लिया। फिर उन्होंने अपने पास रखे हुए जो खीरे थे
उनको उस तौलिए पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद एक लोटा निकाला जो उनके पास था, लोटे के अंदर पानी था। उन्होंने पानी से क्या किया, खीरों को खिड़की से बाहर निकाला और धोआ, और उसके बाद तौलिए से पोंछ के बिछा के तौलिया, फिर उन्होंने चाकू निकाला और चाकू से उन्होंने खीरे को बड़ी तसल्ली से छीला, काटा। और जो लखनऊ का स्टेशन है वहां पर जब खीरा बिका करता है तो वहां पर लखनऊ में स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं वो लोग एक और काम करते हैं, खीरे के साथ में एक मसाले की पुड़िया देते हैं जिसके अंदर मिर्च होती है, नमक होता है, और वो सब लगा करके खीरा बेचा करते। तो जब नवाब साहब ने उनको काटा, उसके बाद उसके ऊपर क्या किया, ताजा ताजा, जब अरे मेरे तो मुंह में भी पानी आ गया है ना, खीरा जो ताजा ताजा था उसके ऊपर क्या किया उन्होंने, हल्का सा नमक डाला, मिर्च भुरकी, आहा। और जब खीरे के ऊपर ये सब डाला जाता है तो क्या होता है, उस पे से आहा स्वाद आना शुरू हो जाता है। अब नवाब साहब का तो बहुत मन था कि भैया वो तो मुझे खीरा खाना है, लेकिन बेचारे अब खा ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो नवाब साहब ने क्या किया, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही हमारे लेखक से पूछा, किबला शाक फरमाइएगा, तो बोले नहीं नहीं आप ही फरमाइए, थोड़ा सा मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा नहीं है ना, तो थोड़े परेशानी है पेट में, और कहते हैं कि खीरा थोड़ा सा भारी होता है, पचाया नहीं जाता है। तो नवाब साहब ने क्या किया, उनके बहुत मन था खीरा खाने का, तो उन्होंने एक फांक को उठाया और बिल्कुल अपनी नाक के पास ले गए और पूरी तरह से ऐसा लगा जैसे सूंघ सूंघ के ही खीरे को खा लेंगे। उनके मुंह में पानी आ गया, उस पानी को गटका और धीरे से उस फांक को क्या किया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसे करके हर फांक को उठाया, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूंघने से उनका पेट भर गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, बड़ी सी एक डकार ली और हमारे लेखक से क्या कहने लगे, ये ऐसी वैसी चीजें जो है ना वो हम खाते नहीं है, थोड़ा सा आंतों पर इसका बोझ पड़ता है। यानी वो क्या दिखाना चाहते थे, ये छोटी मोटी चीजें तो छोटे मोटे लोग खाते हैं, हम जैसे नवाब तो इनको ऐसे ही फेंक दिया करते हैं। और फेंकने मात्र से ही उनका पेट सूंघ कर ही भर गया था और डकार आ गई। हम और आप मतलब जनरल लोग, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना खाए केवल सूंघने से पेट भर जाए? नहीं, बल्कि वो नवाब क्या कर रहे थे, अपनी झूठी नवाबियत का दिखावा करना चाहते थे। उसी झूठे दिखावे को करने के लिए उन्होंने क्या किया, खीरे को काटा, सारे काम किए, धोआ, छीला, मसाला लगाया, सब कुछ किया, लेकिन केवल ये दिखाने के लिए कि मैं नवाब हूं, खीरे जैसी छोटी मोटी चीज में नहीं खाता, उन्होंने केवल उसे सूंघा और फेंक दिया। और ऊपर से क्या दिखावा किया कि भैया केवल सूंघने से ही मेरा तो पेट भर गया है। तो हम आज के समय में क्या कल्पना कर सकते हैं कि भाई जैसे उनका पेट बिना खाए भर गया, तो क्या हम कोई कहानी वहानी भी बिना किसी सब्जेक्ट के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कहानी को लिखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होना चाहिए जो हमको सोचने पे विवश करे। कोई घटना हमारे सामने हो, कल्पना में कोई घटना आ रही हो, सपने में कोई घटना देखी हो, उस घटना को जब हम अपनी इमेजिनेशन में ले जाते हैं, कल्पना में ले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, पात्रों का निर्णय करते हैं कि हाँ ये वाला पात्र ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ये सब निर्णय लेने के बाद में हम क्या करते हैं, हाँ ये कैरेक्टर ऐसा होता, फिर हम उसके डायलॉग्स बनाते हैं। कहानी के लिए क्या करते हैं, संवाद का होना जरूरी होता है। कहानी के अंदर पात्र होते हैं, घटना होते हैं, और इन सब के बिना कभी कोई कहानी नहीं बन सकती। उस तरह से जैसे हमारे नवाब साहब ने बिना खाए ही डकार लेकर पेट भरने का अभिनय किया, किसी भी कहानी की कल्पना इन सब चीजों के बिना नहीं हो सकती। ये सब केवल दिखावा करने का, एक ढोंग करने का तरीका।
आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सफेद पोश लोग रहते हैं जो झूठा दिखावा करते हैं, होते कुछ और हैं, वास्तविकता उनकी कुछ और होती है और दिखाते कुछ और है। ऐसे लोग ही हमारे नवाब साहब की तरह होते हैं। तो जो हमारे लखनऊ के नवाब थे वो कैसे थे? अंदर से पूरे खोखले हो गए थे, लेकिन दिखावा करना अभी भी उनका समाप्त नहीं हुआ था। अपने उसी दिखावे के तहत उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट खरीदी थी ताकि कोई ये ना जान सके कि नवाब होकर के वो सेकंड क्लास के दर्जे में ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और खीरा जो उन्होंने खाने के लिए खरीदा था, केवल ये दिखाने के लिए कि ऐसी छोटी मोटी चीजें, बेकार की चीजें नवाब लोग नहीं खाया करते हैं, उन्होंने क्या किया? खीरे को बड़े ही यत्न से धोआ, छीला, काटा, उस पे नमक मिर्च भुरका, लेकिन उसके बाद भी उसको सूंघ कर ही फेंक दिया, केवल ये बताने के लिए कि ये सामान्य मनुष्यों के खाने की चीजें हैं, हम जैसे नवाब इन्हें नहीं खाया। तो शायद पाठ का सार आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।